अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्नैक्स तो मैंने आप लोगों को बहुत से सिखाए हैं, लेकिन आज जो मैं स्टाइल लेकर आई हूँ तो यकीन मानिए इसके बनाने के बाद आप हमेशा से इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। बच्चे क्या बड़े क्या सब इसको शौक़ से खाएंगे और मिनटों में चट कर जाएंगे। कोई फील ही नहीं कर पाएगा कि ये स्नैक्स आपने आलू के साथ बनाए हैं, क्योंकि आज जो मैं स्नैक्स बना रही हूँ वो आलू के साथ हैं और बहुत ही लो कॉस्ट है। और यकीन मानिए जायके में इतना लाजवाब है कि आज से पहले आपने कभी इस तरह के स्नैक्स नहीं खाए होंगे। रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह से मैंने ये स्नैक्स बनाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से बनने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास आलू हैं, आलू बॉइल्ड हैं आलू, और ये आधा किलो है वज़न में। इसको मैंने पहले बॉईल कर लिया और इसको रूम टेम्परेचर में इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। अब ये मेरे पास ग्रेटर है, हाथ का जो ग्रेटर होता है, इससे मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। अच्छा याद रहे आलू को मैंने फुल कुक नहीं किया है, 70% कुक किया है आलू मैंने, बाकी इसके अंदर मैंने कसर रहने दी है। तो आलू मेरे सारे ग्रेट हो चुके हैं, क्योंकि इस रेसिपी में हमें बिल्कुल आलू मैश चाहिए। और ये मेरे पास चिकन है, चिकन मेरे पास 250 ग्राम था और इसको मैंने बॉईल कर लिया नमक डाल के और बड़ी इलायची डाल के, और इसको फिर मैंने श्रेड कर लिया। ठीक है, तो 250 ग्राम मेरे पास चिकन भी इसके अंदर चला गया। इसके साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ एक दरमियानी साइज़ की प्याज, ऑमलेट कट में प्याज शामिल कर दी है मैंने। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं जाएगी इस रेसिपी में। 2 हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ, रेड हरी मिर्च भी लिए मैंने इसमें, ताकि कलरफुल लगे और देखने में बहुत ही अच्छे लगें। और इसके साथ शामिल कर रही हूँ मैं कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून इस पर हल्दी शामिल कर रही हूँ अच्छे कलर के लिए। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा ज़ीरा और धनिया। पहले इसको मैंने भुना है, फिर इसको मैंने दरदरा कूट लिया है। 1/2 टीस्पून इस पर ज़ीरा था और 1 टीस्पून इस पर धनिया था। नमक शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत, और काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। और इसको बहुत ही मज़ेदार सा इसको फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिकन पाउडर, जो कि बहुत ही इजीली हर जगह मिल जाता है। 1 टेबल स्पून इस पर चिकन पाउडर शामिल किया है मैंने, और खूब सारा इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ मैं कट करके बारीक। और इसकी मैं बहुत अच्छे से मिक्सिंग करूँगी, लेकिन याद रहे हाथों को पहले मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है, उसके बाद मैंने मिक्सिंग शुरू की है। बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही यमी से बहुत ही ज़बरदस्त से बनकर तैयार होंगे हमारे ये वाले स्नैक्स। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिक्सिंग करने के बाद इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी 2 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर, क्योंकि आलू है और थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, चिपकता है, तो इससे क्या होगा बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी बनेंगे और इसके मिक्स करने से बहुत अच्छे से इसके अंदर एक बाइंडिंग आएगी। अब इस पॉइंट पर आप इसको रख सकते हैं 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में, ताकि बहुत अच्छे से आलू सेट हो जाएँ। तो 10 मिनट तक मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। इसके बाद मैं इसको निकाला है और इसके मैं छोटे कबाब बना रही हूँ। अपनी मर्ज़ी से आप जो इसको शेप देना चाहे बना सकते हैं, या आपके हाथों का कमाल होना चाहिए कि आप इसको क्या देना चाह रहे हैं शेप। तो मैं इसको शामी कबाब का शेप दे रही हूँ। आधे मैं शामी कबाब बनाऊँगी इसके, और आधे मैं बनाऊँगी इसके थोड़े से कटलेट्स। तो ये देखें बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं। फ्रीज़र में रखने से ये होता है कि आलू में थोड़ी सी हार्डनेस आ जाती है और स्टिकी नहीं होता, और बहुत अच्छे से इसके कबाब बन जाते हैं। हाथों को मैंने पहले ऑयल लगा लिया था ताकि मेरा आलू चिपके ना। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको कबाब बना लिए हैं, और बाकी के मैंने कुछ रोल कर लिए हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे बनकर और यमी भी बनकर तैयार होंगे। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और फिर आपका जब मन करे निकालें और उसको फ्राई करें और इन्जॉय करें। तो चलिए फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 2 अदद अंडे हैं। अंडों को मैं बहुत अच्छे से पहले फेंट लूँगी, और दूसरे साइड पे मेरे पास क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स में हम इसको लगाकर आज फ्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे आज के स्नैक्स। इसको फॉलो कीजिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और बनाइए, फिर इसको आप फीडबैक मुझे दीजिए कि आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी रेसिपी, और रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ये कबाब फ्राई कर लेती हूँ जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने सबसे पहले फ्राई पैन में मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, और यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है। स्नैक्स इसके अंदर शामिल कर दिए हैं मैंने। तो पहले मैंने अंडे पे डीप किया है, फिर मैंने सूखे हाथ से क्रम्स लगाने हैं इसको। ये देख सकते हैं इस तरह से। कभी भी आप गीला हाथ इसको मत लगाइएगा, आपके क्रम्स ख़राब हो सकते हैं। और क्रम्स ये किया करें आप, जब भी आपको जितने ज़रूरत हो उतने ही निकाला करें बर्तन में, सारे क्रम्स ख़राब मत किया करें। तो देखें बहुत अच्छा से ही कोट हो चुका है। तो इसको मैं एक प्लेट पे रख लेती हूँ पहले।
इसी तरह से मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। अगर आप ये इस तरह से क्रम्स लगा के, अंडा लगा के पहले से रख लेते हैं तो आपकी फ्राइंग जो है आसान हो जाती है और बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो हम पहले यही काम करेंगे, इसको क्रम्स लगा के रख लेते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त से कोट हो गए हैं ये। तो चलिए अब फ्राई करने की तैयारी करते हैं हम कि हमें इसको किस तरह से फ्राई करने हैं। तो देख सकते हैं फ्राई पैन में मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी क्योंकि महंगाई है और हमें बजट में रहते हुए ही काम करना है। बहुत ज़्यादा हमें ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे ही ऑयल इसका गर्म हो गया है तो मैं इसके अंदर कबाब डालती जाऊँगी और बहुत ज़्यादा हमें लो फ्लेम नहीं रखना, बिल्कुल नॉर्मल आंच पर हमको ये फ्राई करना है। जैसे ही इसके अंदर गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसको पलटी लगा दूंगी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा इसका कलर आना स्टार्ट हो गया है गोल्डन सा। और आप ये भी चेक करें कि ना ज़्यादा बिखर रहे हैं ना टूट रहे हैं। माशाल्लाह इसके अंदर इतनी बॉन्डिंग आ गई है और जो हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं उसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और बहुत ही यमी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फ़ीडबैक दीजिएगा, अपने टेबल की शान बढ़ाइए, अपने मेहमानों के सामने पेश करिए। यकीनन वो भी आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसमें आपने ऐसा क्या डाला है जो इतना बेहतरीन इसका जायका आ रहा है। तो ये देखें फ्राई हो गए हैं तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यमी लग रहे हैं देखने से ही माशाल्लाह, कोई कह ही नहीं सकता कि ये आलू के स्नैक्स हैं। और आप ये देखें इसके अंदर ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगता, कम ऑयल में ही फ्राई हो जाते हैं ये और बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो अब दूसरा बैच भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो जो मैंने कटलेट्स दिखाया था आप लोगों को तो मैं अब वो भी फ्राई कर लेती हूँ। और आप देखिए माशाल्लाह कितना इसका भी बेहतरीन सा लुक आएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं देखने से ही। आप इसको टी टाइम में बनाया करें, आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो ये बना के रख लिया करें और जब भी मेहमान आए तो इसको आप सर्व कर दें। ये देखें कितना बेहतरीन लग रहा है माशाल्लाह देखने में और खाने में तो बहुत ही यमी है क्योंकि हमने इसके अंदर चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल किया है और चिकन पाउडर भी डाला है हमने इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ना डाल सकें तो आप इसके अंदर चावल का आटा भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनते हैं ये स्नैक्स। तो चलिए मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको इसको सर्व करके भी दिखाती हूँ माशाल्लाह से। ये देखें इतने बेहतरीन लुक के साथ हमारे स्नैक्स बने हैं। कुछ शामी कबाब की शक्ल दी है मैंने, कुछ कटलेट्स बनाए हैं और केचप के साथ, तो बहुत ही यमी लगते हैं। इसको आप ब्रेड के साथ भी खाइए, ज़रूर बनाएं। दावतों में भी बना सकते हैं इसको, टी टाइम में बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। मिनटों में चट हो जाते हैं। ये मैंने भी आधे बनाए हैं, अभी आधे में बाद में फ्राई करूँगी। और यकीन मानिए जब मैंने इसको बनाए थे मिनटों में चट हो गए थे, पता ही नहीं पड़ा कि कहाँ गए। मैंने इतने सारे बनाए थे ये केचप के साथ, तो बहुत ही यमी लगते हैं और इतने लाइट वेट हैं, इतने ज़बरदस्त इसका जायका था। तो मैं आपको देखें तोड़ के भी दिखा रही हूँ और ऊपर से इतने क्रिस्पी हैं ये, अंदर से इतने ही जूसी हैं और कितने हरे भरे लग रहे हैं अंदर से। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इसके अंदर सामान बहुत ज़बरदस्त किस्म का डाला है, बहुत ज़बरदस्त मटेरियल इस्तेमाल किया है हमने इसके अंदर। केचप से खाइए और इन्जॉय करिए। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, फैमिली मेम्बर्स में, दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें और मुझे बताया करें, एक कमेंट भी किया करें प्यारा सा। मैं आपके कमेंट को सीन भी करती हूँ और फिर उसका रिप्लाई भी करती हूँ। तो दुआ में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।